मेरी पत्नी 10 साल पहले चली गई थी, लेकिन हर बार जब मैं दोबारा शादी करने की कोशिश करता, मेरी दोनों साली उसकी तस्वीर लेकर आ जाती। मुझे निर्दयी कहती, तुम्हारी वजह से हमारी बहन मरी, इसलिए मैं कभी दोबारा शादी नहीं कर पाया। जब मैं मौत के बिस्तर पर था, तभी मुझे पता चला मेरी पत्नी कभी गई ही नहीं थी। वो हमारे ड्राइवर के साथ रह रही थी। किनारे से गिरना सब फर्जी था। कंपनी के शेयर भी उसके नाम ट्रांसफर हो चुके थे। उनकी हंसी सुनकर मुझे समझ आया, इन सालों की मेरी सारी निष्ठा बेकार थी। शायद भगवान ने मुझ पर रहम किया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ गया था जिस दिन मेरी पत्नी ने अपनी मौत का नाटक किया था। उसकी बहन मुझे समझा रही थी, बहन के शेयर मुझे सौंप दो। इस बार मैं सब समझ गया था। मैंने तुरंत सारे शेयर वापस ले लिए, फिर अपनी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट निकाला और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने लगा। उसकी बहन दौड़कर आई और रोकने लगी। मुझे याद आया, पिछली जिंदगी में मैंने उन्हें हर महीने 7 लाख रुपए दिए, फिर भी उन्होंने मुझे धोखा दिया। इस बार मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने क्लर्क से दस्तावेज पर स्टैंप लगवाया और अपनी पत्नी को सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया। घर लौटा तो विला और शेयर वापस लेने वाला था। अचानक मेरी पत्नी मेरे सामने आ गई। उसकी आईडी रद्द हो जाने से वो देश छोड़ नहीं पा रही थी। उसकी बहनों ने कहा, ड्राइवर ने बहन को बचा लिया था, लेकिन उसकी यादें चली गई हैं। शेयर वापस पाने के लिए मैंने खुशी का नाटक किया और उसकी आईडी फिर से बनवाने को तैयार हो गया, लेकिन रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं ज्यादा घायल था, फिर भी मेरी पत्नी ने डॉक्टरों से कहा, पहले ड्राइवर को बचाओ। सौभाग्य से पैरामेडिक्स ने देखा कि मैं ज्यादा खराब हालत में हूँ, तो मुझे पहले अस्पताल ले गए। हॉस्पिटल में जब मैं रिकवर कर रहा था, वे लोग शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट लेकर आए। मुझे जबरदस्ती स्टैंप लगवाने लगे। मैं मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उन्होंने मुझे दबा लिया। जब सब खत्म हो गया लग रहा था, तभी मेरी बचपन की दोस्त मुझे मिलने आई। मैंने उससे मदद मांगी। पिछली जिंदगी में पत्नी की मौत के बाद वो मेरे साथ रही और मुझे संभाला था। इस बार मैंने सोचा उसे सब कुछ दूंगा। उसने मेरी चीख सुनी, उन्हें धक्का दिया और मुझे चिंता से देखा, लेकिन मेरी पत्नी और उसकी बहनें अभी नहीं मानी। उन्होंने मेरी दोस्त को बेहोश कर दिया और फिर मुझे साइन करने के लिए मजबूर करने लगी।